बढ़ जाता। अच्छा ऐसे समझे, आप होटल बुक करते महंगा वाला, पार्टी करते, 2-4 घंटा डिस्को में नाचते, अंत में थक करके सो जाते, बुरा और लगता, 2 दिन होश नहीं रहता। कहाँ से गई बिजली में 50-60 हजार रुपया खर्चा कर दिया, डिस्को का डांस ढिक-ढिक 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 और सो गए। यहाँ पर हम लोग कितने बजे से? 12 बजे से तो आप लोग बैठे ही हो। कितने बजे गए? 5 बज गए। अब बताओ कितने घंटा हो गए? 6 घंटा। कोई थको है? अब अभी अगर बजा दें कि आज ब्रज में हो रही है रसिया, सोई ठुमका शुरू हो जाएंगे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान की शरण में रहने से आनंद दुगना बढ़ जाता है और दुख की अवस्था बहुत न्यून हो जाती है, बहुत ही शून्य हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक प्रश्न है, महाराज जी महात्माओं की आयु लंबी क्यों होती है? एक बहुत अच्छा उत्तर हमने आज पढ़ा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का समय भगवान के भजन में गुजारता है, बिल्कुल नैष्ठिक भजन, जिसमें कोई किंचित मात्र कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, ऐसा नैष्ठिक भजन करने वाले भक्त का जितना समय भगवान की पूजा में व्यतीत होता है वो आयु में नहीं जोड़ा जाता है। ये उत्तर हमने आज ही पढ़ा है, कल्याण पुस्तका में इसका वर्णन आया है कि जितना भगवान और गुरु की सेवा में समय व्यतीत होता है वो आयु में नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए वेद शास्त्र पुराण भगवान के भजन गुरु की सेवा के लिए बार बार जोर देते हैं कि आप भगवान का भजन करो, गुरु की सेवा करो, ताकि आपकी लंबी आयु और दीर्घायु हो जाए। इसलिए जो हमने कीर्तन गाया था, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो भैया, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कल एक हमारे हितैषी हमको समझा रहे थे कि महाराज जी कई बार आप बड़ी विचित्र वाणी बोल देते हो, विचित्र भाषा का प्रयोग कर देते हो। तब हमने उनको कहा बात आपकी सही है, हम विचित्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया वाले आते हैं हम उनके रंग में ही रंग जाते ताकि उनको ये लगे कि ये हमारे जैसे ही है। तो बढ़िया धीरे से क्या करते हैं, उनकी बाहें पकड़कर राम जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में धर देते हैं। अब हम लंबी सी दाढ़ी लेके बैठ जाएं, एकदम मुंह फुला रसगुल्ला से बड़े महात्मा बन जाए कि हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, नीचे देख रहे एकदम धीरे धीरे हाथ चला रहे, हाँ ठीक है ठीक है। तो जितने ये पगड़ा बैठे थे सब कहेंगे अरे ये तो उनसे ही सूखा रहूंगा, चलो आओ सब भाग जाए। अब एक जगह कल हम पर एक महात्मा टिप्पणी कर रहे थे, बोले महाराज जी आप माइक लेकर के भजन गाते हो जैसे कोई शो कर रहे हो। कल की बात है, हमने उनको कहा कि हम कोई शो तो नहीं कर रहे थे, कोई प्रोग्राम तो नहीं कर रहे थे, हमारा उद्देश्य सीधा सा है, राम रंग में कोई कैसे भी रंगे हम सब कुछ करने को तैयार है। कोई आग से कपड़ा ले जा, कोई चश्मा ले जा, हमें तो चश्मा भी लगा लो। हमारा कोई निजी शौक नहीं है, लेकिन भाई अगर एक बार एक पत्रकार ने कहा आप बड़ी रिच स्टाइल लाइफ जीते हो,
हमने कहा सनातन जैसी लाइफ कोई लाइफ है ही नहीं। और अद्भुत है, इसमें बहुरंगी होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब देखो भाई, हमारी तो कोई अपेक्षा नहीं, पर कोई दे जाए तो उसकी भावनाओं को भी तो आहत नहीं पहुंचा सकता। अब बेचारा 200-300 रुपया का चश्मा लेकर आया, ना पहनेंगे तो क्या बीतेंगे? अपने बाप है तो लेकर कोई दे नहीं, हमें यहाँ दे रहा तो भाड़ में पाओ। उसको प्रसन्नता मिल जाए, हमारी निजी कोई इच्छा नहीं है। तो आपको हम विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे, ये गीत गाना, ये हाँ ठीक है ठीक है, हम समझ रहे कि तुम पकड़ा हो, बैठ जाओ, समझ रहे तुम बड़े बारे पकड़ा राम बचा, ठीक है बराबर। तो हमारी निजी कोई इच्छा नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम कैसे भी राम जी के रंग में रंगे रहो। तो कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? तौलिया का घुमान क्या कहूँ, प्रोग्राम हो? अच्छा हवा ले, हाँ ले हवा प्यार, कमाते नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा पक्का? हिंदू राष्ट्र की पहली होली है क्या? ये देखते हैं, होना चाहिए, होगा होगा, बैठो, होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। बालाजी सुन रहे ना, उनको अर्जी लगाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। एक हम अपनी घटना बताते आप। बहुत पहले भी हम इसी गांव में रहते थे, आज भी हैं, लेकिन भैया जो सुख श्री बालाजी के चरणों में आकर मिला, वो सुख आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिला। पहले भी होली भई, पिछले साल भी और धूमधाम से भई थी, उसके पहले भी धूमधाम से भई, लेकिन और पहले की अगर होली का हम स्मरण करें, हमारी होली में तो पानी ज्यादा रात तो रंग कम रात। हाँ, 1 रुपया की लाल महावर की पुड़िया आती थी, बढ़िया एक बाल्टी पानी में हुए घोल ली और बोतल की पिचकारी बना ली। पानी की बोतल हो तो ना, इसमें बढ़िया सुई से छेदो करो और दे पिचकारी। बड़ी विचित्र होली, मतलब आज हम याद कर रहे थे, हुए जब भजन गा रहे थे तब हमें याद आ रही थी बार बार उस होली की। उसमें भी आनंद बहुत था, अभाव तो था कि आनंद बहुत था, लेकिन हम आज खड़े खड़े ये महसूस कर रहे थे कि धन्य है कलयुग में श्री हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी के चरणों में हमारे जैसा नालायक अगर जुड़ गया, उसका ये परिणाम है कि आज जो है होली की गुलाल हो रही है। गुलाल तो उस जमाने में हमारे लिए बड़ी बात होती। ये हम आपको भी कहना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में श्री बालाजी से नाता जोड़ लोगे, जैसे हमारे जीवन के बदरंग में हनुमान जी का रंग चढ़ा है, आपके जीवन में भी श्री सन्यासी बाबा का रंग चढ़ेगा। और जो दुनिया आप पर हंस रही, पर आप ठिठोली करोगे। जो दुनिया आपको ताना सुना रही,
हम वचन देकर कहते हैं, कोई ऐसी बात है, कोई पुराण की बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आप अगर इनको ध्याओगे तो आप भी बालाजी से यही पाओगे। एक बात और, पहली की हमारी होली में जब रंग लग जाता था, गांव के बच्चे तो लगा ही देते, काला रंग चलता था भयंकर। और काला रंग अगर लग जाए, आज तो ठीक है साबुन से छुटा लेते हैं 2 मिनट। उस होली का हमें याद है, एक बार का 5 दिन तक हमारा रंग नहीं छूटा, क्योंकि राम जी के पास साबुन होता नहीं था, सीधा मिट्टी से धोते थे। जब तीसरे चौथे दिन 98 रुपया मिली, तब एक क्लिनिक प्लस एक शैम्पू आती थी, 98 की 94 की आती थी एक पुड़िया, जब वो लगाई तब जाकर रंग छूटा। हमें आज भी याद है। अपनी जिंदगी में इन अनुभवों से ही हमने ये चीज सीखी है कि कभी भी जो है भैया अधर्म पर मत चलो, भगवान को टेके रहो, भगवान को पकड़े रहो। आज हम कोई लोगों को दिखावा में लगता है कि महाराज जी बहुत बड़े हैं, ये वो दुनियादारी। आज भी हमारी वही जिंदगी साधारण जिंदगी ही है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे जैसा नालायक जो कल तक जो है स्नान करने की व्यवस्था भी इसकी होली के बाद ठीक नहीं थी, और आज अगर बालाजी की कृपा से अपने आप को बालाजी के चरणों में समर्पित कर रहा है, आप भी अगर करेंगे तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही 4 चांद लगेंगे। ये कोई चमत्कार की बात, कोई सिद्धि की बात, या कोई ऐसी कोई बात नहीं, अनुभव की बात है। हाँ, हमने कभी गुरु जी के चरणों को नहीं छोड़ा। आज तो मन में और भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामने गुरु जी बैठे, उसके बगल में बालाजी बैठे और बागेश्वर महादेव बैठे, तो हमने कभी अपने गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम है कि आज हम आप सबको होली की बातें सुना पाते। ऐसे समझो, हमारे नाम के वरना कितने लोग नहीं है। हमारा जिस दिन का जन्मदिन है 4 जुलाई का, लाखों लोग पैदा हुए होंगे, लाखों लोग। आपके नाम के कितने लोग नहीं है। आपका जन्म जिस दिन का है उस दिन के लाखों लोग हो, लेकिन आप यहां बैठे और कोई होटल में प्लेट मांग रहा हो। ये भगवान की कृपा है, यही ईश्वर की कृपा है। एक दिन में एक समय पर होने वाला बालक एक रंग के घर है, एक राजा के घर है, एक साधनों में फंसा है, और आप लोग साधना में फंसे हुए हैं। ये भगवान की कृपा है। जैसे संगीत वाले ही है, विचार करो, संगीत तो सीख लिया, सब कुछ हो गया, और कहा पता लग तो कम तुम जो है नचनारियों में बजाओ तो। भगवान की कृपा ना होती तो कौन नर्तकी नचा रहे हो, बुंदेली गीत गा करके लाल रंग डारे, आप नचनारियों में। ये भगवान की कृपा है, बजा भी रहे, लक्ष्मी भी कमा रहे, लेकिन बालाजी के चरणों में ऐसे समझो। इसके भी एक उदाहरण बहुत बढ़िया है। गांव की बारात में जब बाजा वाले बजाने वाले जाते हैं तो 2 प्रकार के जाते हैं। एक बाजा वाला जाता है, वो सोचता है कब प्रोग्राम पूरा होगा, कब हम वापस आ। उसी के बगल वाला बैंड वाला सोचता है कि जा तो रही है, कोई नांगन वाला और मिल जाए, नांगन डांस करने वाला। दोनों एक ही जगह हैं, एक ही प्रोग्राम पर हैं, एक जैसा रुपया मिलना है, पर एक व्यक्ति को वो बजाना बोझ लग रहा, एक को आनंद लग रहा। अगर कोई नाचने वाला आ जाए तो जिससे बोझ लग रहा उसे अब और तो 1 घंटा खाए बेफिजूली। अच्छा, जो मजा लेना चाह रहा वो क्या, हाँ और नचो, अभी नांगन टून निकाल। एक को बोझ लग रहा, एक को मजा आ रहा। यही जिंदगी है, कोई रोकर गुजारता है, कोई हंसकर गुजारता है। अब आपके ऊपर है, आपको बोझ बनाकर जिंदगी को गुजारना है, ऐसे ही हंसकर जिंदगी को गुजारना है। बालाजी के चरणों में लगे रहोगे, चले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसो आएगो आप धनी हो जाओ। बालाजी के चरणों में लगे रहोगे तो जिंदगी मुस्कुरा करके गुजरेगी, हंसते हुए गुजरेगी। और संसार में लगे रहोगे सो रोते रोते वही घिसर पिटर, मकान गाड़ी बंगला घोड़ा सोना चांदी,
अंत में एक दिन गोविंदाय नमो नमः ठटरी भर गई, दे रही हो गई जय जय सीताराम। पर कोई काम नहीं आने वाला। इसीलिए आज होली महोत्सव पर आप लोग घर जा ही रहे, भगवान का नाम लेकर जाओ। और कछु जने तो पर्चा के चक्कर में आए थे, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना, धन्यवाद, ठीक है। कछु जने होली की हुड़दंग में आए थे, कछु जने बालाजी के दर्शन करने आए थे। हम आपको बता दें, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में आपको बालाजी का बनाना है। बढ़िया भजन करो, पेशी प्रारंभ कर दइयो। अभी वर्तमान में तो टोकन नंबर 20 तारीख के बाद वितरित होंगे और सबकी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। देखो, हम मिले ना मिले, पर्चा बने या ना बने, आप नारियल बांध दो, पेशी प्रारंभ कर दो, जाओ सन्यासी बाबा के चरणन में बैठ के हम कह रहे काम सफल हो जाए। लेकिन एक बात हम बोलेंगे जो विगत 3 दिन से बोल रहे हैं, आज फिर दोहराते हैं। आज के बाद या तो आप सब हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज के बाद हनुमान जी बागेश्वर बालाजी पर सब कुछ छोड़ देना। दो में से एक उपाय करो। तो दो में से एक करो, या तो हनुमान जी को मानना छोड़ो, या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ो। आप जब भी आएंगे वो दिन ही आपका पेशी का हो जाएगा। सब बालाजी को ध्याओ, उनसे जुड़ो। हम तो नालायक आदमी हैं, हम तो महामूर्ख हैं, बहुत कबाड़ी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। संसार के जितने अवगुण हैं सब हमारे अंदर भरे भरे, नालायक, मूर्ख, धूर्त, गांव को देहाती, घूस, सब अवगुण हमारे अंदर, नख से सिख तक, नाखून से लेकर सिर की चोटी तक हमारे अंदर अवगुण है। काउदायक नहीं है, हमारे चक्कर में न पड़ो। हमारा पीछा छोड़ो, पिंड छोड़ो, हमारे नाम के तो पिंडदान करो। बालाजी को पकड़ो, श्री सन्यासी बाबा को पकड़ो, क्योंकि जिनसे प्रार्थना करके हम आपके लिए चमत्कार करवाते हैं, आप उनसे डायरेक्ट जुड़ो, आपके लिए भी बालाजी चमत्कार करेंगे। अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे ना सबकी। इसके बाद में आज 2 जो है टीका नहीं हो गए, हम जाके टीका करवा ले। हम उठ के तई आ गए, तुम उनको तो हमने कर दो, हमारा भी तो बहुत चाहिए। सुबह आ गए थे, कितने बजे? जबलपुर से, वाह, बिहार से, वाह, क्या बात बार होगा, सब ठीक बानी? और जो पीछे बालाजी के दर्शन हो गए सबको, प्रसाद पाया सबने, अन्नपूर्णा प्रसाद पाया है, ठीक है। अब आगामी दरबार की हम सूचना दे देते हैं। आगामी दरबार पनागर जबलपुर में लगेगा, हाँ जबलपुर में लगेगा। उसके बाद पहले मुंबई में लगेगा, 18 तारीख को मुंबई में, 19 तारीख को हमने 2 दिन का जो दरबार था वो 1 दिन का कर दिया। 1 दिन दरबार और 1 दिन लंबी लाइन लगाकर सबसे मिलना, ताकि ज्यादा लोगों का लाभ हो जाए। अब हमारा भी आगे के लोगों को बुढ़ापो आगो, क्या करें? हिंदू राष्ट्र बनाना ही बनाना है, पक्का बनाना। जय हो सुरेश भैया, तुमने कह दी अब बन गए। तो
जय हो जगत पूरा की। इनको दक्षिणा दो भैया। ठीक है। श्री सीताराम भगवान की। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। किसकी है? आज सूर्य भगवान भी अद्भुत आ गए हैं।